हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर बाय विकास सर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे मैथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स का, जिसका नाम है बी बोडमास रूल, जो सिंप्लीफिकेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम लोग बी बोडमास रूल का वर्ड बाय वर्ड मतलब जानेंगे कि क्या होता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वी, बैन, बैन वाला वी, इसका मतलब होता है विनिकुलम बार, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बार ब्रैकेट भी कहते हैं। जैसे ये बार ब्रैकेट। अभी होता कैसे है? होता कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अभी कैसे, संख्या के ऊपर कैसे होता है, नंबर्स पर कैसे होता है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसका मतलब जान लेते हैं। दूसरा जो हमारा वर्ड है बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं: स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और ये लार्ज ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट इस तरीके का हुआ, मीडियम ब्रैकेट इस तरीके का हुआ, और लार्ज ब्रैकेट कुछ इस तरीके का हुआ। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वर्ड है डी। डी फॉर डिवीज़न, मतलब आपको किसी संख्या का भाग होता है, भाग देना होता है। दूसरा जो वर्ड है उसका मतलब है एम, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी इसको हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या की गुणा करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। और ए फॉर एडिशन, मतलब किसी संख्या का जोड़ना। और एस फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये मतलब होता है बी बोडमास रूल के हर एक वर्ड का, हर एक शब्द का। अब आगे कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर किसी संख्या पर इस तरीके का बार है, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट अगर लगा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट है वो इस तरीके के तीन ब्रैकेट होते हैं, इनको भी पहचानना ज़रूरी है। कैसे सॉल्व होंगे वो आगे बताएंगे। और उसके बाद ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन होगा, उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होगा, और फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन ये है 4 × 2 - 1। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखिए, बी बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा पास मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, यानी माइनस सबसे बाद में। सबसे पहले क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें 4 × 2 - 1, तो क्या करेंगे, 4 × 2 सबसे पहले करेंगे, उसके बाद -1, ना कि करेंगे 2 - 1, फिर करेंगे 4 × 4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 × 2 यानी 8 - 1 = 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। देखिए, बार की बात कर रहे थे, बार वाला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन ये है कि 4 × 2 - 1। अब देखिए, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले बार, यानी बी बोडमास रूल में सबसे पहले क्या आता है, वी। वी मीन्स विनिकुलम बार। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया, बार। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में से कहीं भी अगर बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले वो संख्या ही सॉल्व की जाएगी, उसके बाद दूसरी संख्या सॉल्व की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर 2 - 1 किया तो 1 × 4 = 4। तो आई होप ये सब बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 / 5 / 5 + 9 - 4 + 5, और दो जगह बार दे रखा है। इसका मतलब सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, फिर
अदर फैक्टर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1 प्लस 9, ठीक है, और 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑपरेशन का ये, तो 5 इंटू 1 5, देखिए प्लस 9 अंदर ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 9, और माइनस है तो माइनस, देखिए प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 5 ऑफ 1 इक्वल टू 5, ठीक है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, और अब ये होमवर्क आप लोग करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि क्या आना चाहिए।